नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आग्रह रहता है और उनका आदेश है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय भी निर्देश रहते हैं। अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना में अपराधों को अनावरण करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आज बड़े ही गर्व का विषय है, एक बिल्कुल ब्लाइंड केस जो हुआ था नानकमत्ता क्षेत्र में, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा एक तरीके से डर और असुरक्षा की माहौल भी हो गया था। इस घटना का पुलिस टीम द्वारा अतीव मेहनत के उपरांत आज खुलासा हुआ है। दिनांक 9/11/2023 को हमें वादी गगनदीप सिंह, जो मोटर बोट का संचालन करते हैं नानकमत्ता में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मोटर बोट्स, वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग वो सब शुरू किया गया था। तो 8 और 9 की मध्यरात्रि को, दिनांक 9 तारीख की मध्यरात्रि 1 o'clock के आसपास जो है कुछ लोग आते हैं और उस जगह पे जो रहते हैं, उस जगह पे जो काबिज रहते हैं, दो सिक्योरिटी का मतलब 3 लड़के थे जो वहाँ पे काम देख रहे थे और रखवाली कर रहे थे। उन लड़कों के पास आते हैं, एक ग्रुप ऑफ 7-8 लोग आ जाते हैं और 2 गाड़ियों में आते हैं और इनको बहुत डराते हैं, तमंचे दिखा के बोलते हैं तुम्हारा मालिक कहाँ है, तो मालिक ने हमारे ऊपर पंगा लिया, अब वो नहीं बख्शेगा करके इनके ऊपर तमंचा लहराते हैं, लहराकर इनको जान से मारने की धमकी देते हैं और जो है बल प्रयोग करते हैं। तो इन्होंने जान बचा के नदी मतलब वो डैम में ही कूद गए। डैम कूद के धीरे धीरे किनारे से स्विमिंग करते हुए दूसरे पार चले गए। इतनी बेरहमी से क्राइम करा इन्होंने। और उसके पश्चात जो है इन्हीं लोगों से वहाँ पे मोटर बोट के पास जो तेल पड़ी थी, उस तेल को निकलवा के वो तेल से मोटर बोट्स को, विभिन्न मोटर बोट्स को, पैरासेलिंग इक्विपमेंट्स को, सभी बोट्स को जला दिया था। बहुत ही डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करने वाला बहुत ब्रूटल क्राइम है ये। इस घटना का जैसे ही हमारे को जानकारी मिला, तत्काल मैंने एसओजी और विभिन्न टीम्स को एक्टिवेट कर दिया था। तो इसमें सीओ हमारा वीर सिंह है, सीओ खटीमा, मनोज कत्याल ने लीड ले लिया था। तत्काल जो है इन दोनों के नेतृत्व में टीम काम करने लग गई थी। मैंने एसओजी का टीम एक्टिवेट किया था। एसओजी की संपूर्ण टीम, जिसमें हमारा एसओजी प्रभारी हमारा विजेंदर है उस समय, अभी मनोज धोनी है। मनोज धोनी के अलावा एसओजी में पंकज बिनवाल, मोहन बोरा, राजेंद्र कश्यप, नवनीत कुमार, इन सभी लोगों को लगाया था। आज अतीव मेहनत का एक रिजल्ट मिला है, जिसमें हमारा एसओ नानकमत्ता देवेंद्र गौरव लगातार लगे हुए थे नानकमत्ता मेला के बावजूद भी। तो लगातार इस केस में लगे हुए थे देवेंद्र गौरव, आपका लक्ष्मण जोशी, उपनिरीक्षक विजेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, प्रवीण गोस्वामी, गिरीश चंद, प्रकाश आर्या और नवीन जोशी, इन सभी लोगों का टीम का मेहनत आज रंग ला दिया। घटना का अनावरण हुआ। साथियों, आपको मैं बता दूं कि ज़्यादा लीड नहीं मिला। मोटर स्पोर्ट्स का भी 2 अलग अलग ग्रुप से वहाँ पे, दूसरा एक मोटर बोट चलाने वाला कंपनी भी है उसी नानकमत्ता डैम में। इनको हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट मिला था रिसेंटली। उन दोनों की रंजिश पे काम किया, वो भी नहीं निकला। तो परंतु बाद में घटना का धीरे धीरे अलग अलग पहलू निकालने पर वो लगभग मैनुअल लीड्स एंड पे चले गए। परंतु आपको बहुत गर्व का विषय है कि पुलिस टीम का प्रोफेशनल काम का कोई पैरेलल नहीं है, कोई आपका अल्टरनेटिव नहीं है। यही एक केस सिखाता है हमको। पुलिस टीम ने को घटना के आसपास मतलब टुवर्ड्स किच्चा जाते हुए 2 गाड़ियां संदिग्ध दिख गई। अब वो 2 गाड़ियां बहुत ही स्मॉल ब्लिप की तरह दिखा था। एक बार नानकमत्ता के टाइम पे, घटना के जस्ट 15 मिनट के बाद निकलते हुए डैम की साइड से, वहाँ पे अच्छी कैमरास नहीं थी। और ये जो घटना में उस मोटर बोट की जो जगह था, डैम के पास जो कैमरा लगे थे, उन सबको इन्होंने उखाड़ के डीवीआर पे उखाड़ के लेके चले गए थे। पर जो कैमरे लगे थे डैम से थोड़ा दूर पार, वहाँ पे बस हल्की सी ब्लिप दिखा कि 2 गाड़ियां दिखते हुए। मात्र इतनी सी लीड को पकड़ते हुए हमारे टीम द्वारा उधर मझौला तक भी और इधर ऑलमोस्ट गदरपुर, बाजपुर तक भी टोटल मोर देन 500 कैमरास देखा। मोर देन 500 कैमरास देखने के बाद क्रूशियल कैमरास में 2 गाड़ियां दिख गई। उसमें एक स्कॉर्पियो निकला और एक वेन्यू निकला। उनको धीरे धीरे से पूरा ऑल द वे टिल किच्चा तक ट्रैक करते करते हमने उन गाड़ियों का खोजबीन किया। इतने शातिर अपराधी है ये, नंबर प्लेट तक निकाल दिए थे। तो हमको लास्ट तक वो गाड़ी कहाँ जाके रुकती है वहां तक जाके ट्रेस करना पड़ा, तब जाके अक्यूज को ट्रेस हुआ है। कुल मिला के बहुत बेहतरीन, मैनुअल से ज़्यादा टेक्निकल काम है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक एक चीज़ को हम परस्यू करने के बाद इस घटना का अनावरण हुई है। अभी जो है मेन अभियुक्त जो रघबीर सिंह, अमरजीत सिंह और गुरवंत सिंह, 3 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुई है और इनकी निशानदेही पे जो घटना में प्रयुक्त हुआ ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी वो बरामद किया है
और तीनों के कब्जे से क्या क्या मिला है, तमंचे भी मिला है। एक तमंचा 12 बोर का, 2 तमंचा 315 बोर का, 4 जिंदा कारतूस, 1 खोखा और 12 बोर का 2 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो वाहन, 1 प्लास्टिक कैन जो जिन्होंने जिसमें से इन्होंने आग लगाया तेल लगा के, और 3 आदत मोबाइल फोन मिला हुआ है। साथियों, घटना बड़ा सीरियस है, घटना बड़ा गंभीर है। मैं आपको बता दूं, ये जो है ये रघबीर सिंह और हमारा जो मोटरबोट का संचालक है बेचारा, जिसने उधार लेके बहुत पैसा इधर इकट्ठा करके बहुत मुश्किल से अपना शुरू किया था। गगनदीप सिंह और रघबीर सिंह का हल्द्वानी में एक गैरेज चलता था आज से कई महीने पहले। वो गैरेज इन्होंने पार्टनरशिप में चलाया था। उस पार्टनरशिप का पैसे को लेकर थोड़ा सा अनबनी बनी थी, मतलब हल्का सा विवाद बना हुआ था। तो उसको हजम नहीं हो पाया रघबीर सिंह को कि ये जो है एक नया बिजनेस शुरू कर दिया इसने, और अच्छा चल रहा था। नानकमत्ता मेला भी आ रहा था, तो काफ़ी भीड़ आने की उम्मीद थी। जानबूझ के एक साजिश के तौर पे उसकी पूरा रोजी रोटी पे मारा गया, उस बंदे की बेचारे की रोजी रोटी पे मारा गया, उसकी कमाई का स्रोत को काटा गया, जानबूझ के आग लगा के पूरा नुकसान कर दिया गया। ये एक प्योर रंजिश और जानबूझ कर किया गया काम है कि मेला आ रहा है, मेले के टाइम में व्यापार बढ़ेगा और व्यापार को कैसे हम इसको नुकसान कराएं। तो ये रंजिश था इसका। रघबीर सिंह और इसका हमारा जो मेन अभियुक्त है, मेन अभियुक्त रघबीर सिंह है, और गगनदीप सिंह के साथ जो पहले हल्द्वानी में जो गैरेज का विवाद को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर विवाद चल रहा था, उसको आगे बढ़ाया इसने। ये भी जानकारी में आया है कि सितारगंज में 1 महीना पहले, आप सबको पता होगा, जो ढाबे पे फायरिंग हुआ, पंजाबी ढाबा पे, उसमें एक मेन अभियुक्त है, क्या नाम है, सरबजीत सिंह। अब सरबजीत सिंह जेल में जाने के बाद भी एक्टिव रहा है, जेल के अंदर से भी वो रंजिश रखता था गगनदीप के साथ। ये भी एक लीड आई है कि गगनदीप जब ये शुरू कर रहा था मोटर स्पोर्ट्स का, मतलब ये बोट वोट सबके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, तब जो है ये सरबजीत सिंह भी चाह रहा था कि मैं भी इसमें पार्टनर बनूं, तो लेकिन वो हो नहीं पाया, इसने अग्री नहीं किया होगा, तो अपने पैसा खुद डाला इसने। तो उस बात को लेकर रंजिश रखता था। दूसरी एक और विवाद मैं बता दूं कि सरबजीत सिंह ने जब गोली मारा पंजाबी ढाबा पे, बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए, 4-5 लोग इंजर्ड हुए, तब गगनदीप सिंह का घर आसपास में पड़ता था वहाँ पे। तो गगनदीप सिंह ने बेचारे ने पीड़ितों का मदद किया और उनको हॉस्पिटल पहुँचाया तत्काल आके, जबकि इतना भयभीत करने वाली वारदात थी कि उस समय वो भयभीत करने वाला वारदात के बाद कोई नहीं जा रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के इसने बेचारे ने, गगनदीप सिंह ने अपना फर्ज निभाया एक नागरिक होने का। वहाँ जाके वादी को, मतलब जो पीड़ित हो गए थे, वहाँ पे इंजर्ड हो गए थे, इंजर्ड लोगों को लिया और आसपास के ऑटो वाटो रिक्शा गाड़ी वाड़ी करके उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया। ये बात सरबजीत सिंह को बाद में पहुँच गई, जब अरेस्टिंग हो गया उसके बाद इसको भी पहुँच गया कि इसने मदद किया था विक्टिम्स का, तो इस बात को लेकर और रंजिश रखने लग गया। ये रघबीर सिंह एक बार जाके मिलते हैं, रघबीर सिंह और ये पार्टी जो है ओवरऑल, ये और इसके गुर्गे जो है वहाँ जाके मिले, क्या जेल में क्या बोलते, सरबजीत को मिलने गए हैं, सरबजीत को मिलने गए हैं। इसमें एक और हैरतन बात है, एक किच्चा में वो कौन सा मर्डर हुआ था, समीर हत्याकांड में मेन अक्यूज्ड है रिंकू, उसके नाम से मिलाई गया। ये लोग जाके दिखावे के लिए तो दिखाया कि रिंकू से मिलने जा रहे हैं, पर एक्चुअल में मिला ये सरबजीत से। वहां ये कॉन्स्पिरेसी रची, वहां उसको और कान भराया गया कि भाई देखो, जो जिसको तुमने गोली मारा उस पीड़ित को इन्होंने हेल्प किया, हमसे पार्टनरशिप भी नहीं ले रहे, हमसे पार्टनरशिप भी डालने नहीं दे रहे, तुमसे भी पार्टनरशिप नहीं लिया इन्होंने, मतलब पैसे नहीं डलवाए, पत्ते नहीं डलवाए, पार्टनरशिप नहीं डलवाए, और बढ़िया चला रहे वो व्यापार को। तो इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रचाया कि भाई इसका व्यापार को डाउन करना है, इसकी पूरी चीज़ नष्ट करना है। तो वहाँ से प्लानिंग भी हुआ है और इन्होंने एग्जीक्यूट भी किया, गैंग बनाया, और उस दिन रात को बिना बताए, बिना कोई बात का, डायरेक्टली गगनदीप को कभी कुछ नहीं बोला इन्होंने, सीधा, कभी कोई वार्निंग नहीं दिया, कोई विवाद के बारे में जिक्र भी नहीं किया, सीधे आए 2 गाड़ियों में, बिल्कुल प्लान तरीके से तमंचा लहराए, हवाई फायरिंग की बातें हो रही है, अभी पता नहीं उसका, तो तमंचे दिखा के उनको खूब पीटा, वहाँ पर जो रखवाली कर रहे थे। पीटने के बाद जो है उन्हीं से पेट्रोल लिया, पेट्रोल डाला, उस पर सारे बोटों पे आग लगाई। इतनी मतलब ब्रूटल कांड है ये, और ब्रूटल गुंडागर्दी है ये, इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम है ये। इसमें 5-4 3 लोगों का और का नाम प्रकाश है, शाबी, करण और बल्ली, और एक और गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुआ है वेन्यू, उस गाड़ी को भी हमें शीघ्र बरामद करना है। अभी टीम ने बेहतरीन काम किया है, बहुत मेहनत से काम करने को टीम को 2500 रुपये का कैश रिवार्ड देता हूं मैं, और इसमें हर एक पहलू पे काम करना है। जो जेल में बैठ के कॉन्स्पिरेसी रचा रहे हैं उसका भी नाम हम उजागर करेंगे थोड़ा सा और एविडेंस आने के बाद, हाँ उसका भी नाम उजागर करेंगे थोड़ी और एविडेंस आने के बाद।
एविडेंस क्लैरिफाई हो जाए ठीक से, वो जेल का कागज़ वो सब लेना पड़ेगा हमको, एविडेंस लेना पड़ेगा, वो सब होने के बाद करेंगे। कुल मिला के ये जो है गैंग के रूप में जो काम कर रहे हैं ना, ये तो अच्छी बात नहीं है, इनके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे गैंगस्टर की आवश्यकता करने पर। टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है, शुभकामनाएं, बेहतरीन काम करना है, प्रोफेशनल काम कर रहा है, हिम्मत नहीं हारना है। स्पेशली सीओ खटीमा, मनोज, एसओ नानक मत्ता, आप लोगों की लीडरशिप अच्छा रहा, बहुत अच्छी तरीके से फील्ड वर्क आपने करा है, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र है। और 2500 रुपये का कैश रिवॉर्ड। अब उनको लेके आओ। हाँ, वो तो हमारा हीरो है ही, रविंदर बिष्ट, इसके बिना तुम लोग कैसे खोल देते। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि लगातार बना हुआ ये मामला था। अब वो आरोपी हैं इस पूरे प्रकरण के, उन्हें लाया जाएगा और इस पूरे खुलासे को किस तरह किया जा रहा है। ये सारा सामान जो है बरामद किया गया है, आप देख रहे हैं, जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है इन हथियारों के साथ। ये आरोपी हैं जिन्हें उधम सिंह नगर पुलिस ने इस समय अपनी हिरासत में ले लिया है। ये बड़ा खुलासा है। एक और सेम घटना कैसे लिंक्ड है साथियों, मैं आपको पुनः बता दूं। ये केलापेड़ा में हाईवे में ढाबे में फायरिंग हुआ था ना, उसमें जो ग्रुप गई थी उसमें रघुवीर भी एक है, जो हवाई मतलब फायरिंग करके ढाबे खाली करने की प्रयास किया इन्होंने। तो उस ग्रुप में रघुवीर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसका भी उसका नाम आया है, उसका आरोपी है, वो अभियुक्त है, वो चार्जशीट दाखिल हो गया। ये फोटो खींच लेना। आप देख सकते हैं ये आज बड़ा खुलासा किया है उधर से। तस्वीरें अब हम लाइव दिखा रहे हैं। ये दोनों काम बराबरी के 3 आरोपी हैं। एक काम पीछे छूटना है, तो लिखत पढ़त का काम है उसमें, जिसमें दबिशे दिखाना और एविडेंस इकट्ठा करना, वारंट लेना, वो काम भी होना चाहिए, पकड़ दकड़ भी होना चाहिए और ढीला नहीं पड़ना चाहिए। मैं रोज अपडेट लूंगा ठीक है लिखत पढ़त में क्या हुआ। और उसका चलिए बने रहें न्यूज़ फ्रंट के साथ। संदेश मारुद्रा।